हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग है, जैसे कि आप देख रहे हो, लेकिन कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर है। और टॉपिक टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज का टॉपिक ये है कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, बिल्कुल आपकी और आपके पार्टनर की अगर बात नहीं हो रही है, तो उस सिचुएशन में आपके जो भी वो पर्सन है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके मन में, दिल में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट अगर किसी भी वजह से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये रीडिंग 50% ही मैच हो रही है, मुझे मेरे कुछ और सवाल है जो मैं पूछना चाह रही हूँ पर्सनली, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ओके उसके अलावा मैं अलग अलग तरीके के चार्ज्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करती हूँ, जो ओरिजिनल होते हैं, जो आपको मैं प्रॉपरली इंटेंशन सेट करके दूंगी ताकि वो आपके लिए काम करे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप स्पेल जार बनवाना चाह रहे हो, स्पेल ऑयल चाहते हो, वो भी आप ले सकते हो। एंड अभी 12-12 पोर्टल के बारे में तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि आज 11 तारीख है, तो 12 बजे, मतलब जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक प्रोबेबली बुकिंग्स खत्म हो चुकी होगी, तो अब मैं नहीं बुकिंग ले सकती हूँ। ठीक है, सो अभी मैसेज करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं 1 महीने से बता रही हूँ, जल्दी जल्दी जाओ, बुक कर लो रिचुअल। तो जिन्होंने बुक की है बहुत लकी है, उनकी रिचुअल कल हो जाएगी। ठीक है, और बड़ी दिल लगा के करूंगी मैं रिचुअल, ताकि उनको अच्छे रिजल्ट भी मिले। ओके और अभी आप जिन्होंने नहीं ले पाए हैं, जो बुक नहीं कर पाए रिचुअल की बुकिंग, 1 साल अभी आपको वेट करना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन रेगुलर रिचुअल्स तो मैं कर रही हूँ, वो आप करा सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, वो भी मैं बनाती हूँ, आप मुझसे बनवा के ले सकते हो। और कुछ यंत्र वगैरह अगर आप लेना चाहते हो, जैसे कि मैं कुछ यंत्र अभी आपको दिखा देती हूँ। बहुत सारे यंत्र है गाइज मेरे पास, अलग अलग आपके प्रॉब्लम के हिसाब से। उसमें से अभी मैं 3 यंत्र आपको दिखा रही हूँ। पहला है ये नवग्रह, संपूर्ण नवग्रह यंत्र। देखिए, हमारे जिंदगी में ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ग्रहों की जैसी स्थिति होगी हमारे कुंडली में, जैसे हमारे ग्रह दिशा दशा है, उस हिसाब से हमें फल मिलता रहता है, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जो ग्रह है वो ठीक रहे, उनमें कोई भी दोष है तो वो आपको उतना बुरा परिणाम ना दे, तो आपको ये संपूर्ण नवग्रह यंत्र जरूर लेना चाहिए, अगर आप ग्रहों में मानते हो तो। क्योंकि हमारे कुंडली में जितने भी ग्रह है, और अगर उसमें से कोई दूषित है, और अगर फिलहाल जो ग्रह नक्षत्र की जो चाल है उसके वजह से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो श्री संपूर्ण नवग्रह यंत्र डेफिनेटली आपको बहुत मदद करता है। ठीक है, इसमें देखो अब बहुत अलग अलग तरीके के यंत्र बने हुए हैं, इसीलिए इसे संपूर्ण नवग्रह यंत्र कहा जाता है। जैसे यहाँ पे है बुध यंत्र, शुक्र यंत्र, चंद्र यंत्र, बृहस्पति यंत्र, सूर्य यंत्र, दिखाई, वेट अ मिनट, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मंगल यंत्र, शनि यंत्र, राहु यंत्र और केतु यंत्र। ठीक है, तो ऐसे 9 ग्रहों के यंत्र से मिलकर इस यंत्र को बनाया गया है। तो अगर आप ये लेना चाहते हो आप ले सकते हो। स्पेशली अगर आपकी कोई महादशा या कोई बुरी ग्रह दशा चल रही है, तो आपके पास ये यंत्र होना बहुत जरूरी है। और अगर आप इसको घर में लगाते हो या किसी भी वास्तु में लगाते हो ना, उस घर के भी ग्रह जो होते हैं, जो परिणाम ग्रहों के उस घर पे हो रहे होते, देखो हर चीज की एक ग्रह दशा होती है। ठीक है, कोई भी चीज हो उसकी डेफिनेटली एक ग्रहों का असर उस पर भी पड़ता है। तो अब अगर इसको घर में ही लगा दोगे, तो उन घर में रहने वाले सारे लोगों पे उसका असर आपको दिखेगा, कि कोई भी ग्रहों की जो दुष्परिणाम है उनको नहीं होंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट यंत्र है श्री यंत्र। श्री यंत्र सबसे पावरफुल यंत्र है जो मेरे पास अवेलेबल है। आपने ये यंत्र ले लिया ना, आपको और किसी यंत्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये यंत्र है। क्योंकि श्री यंत्र आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है। ये एकमात्र इतना पावरफुल यंत्र है कि ये ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है, इसको एनर्जी क्रिएटिंग वाला एक यंत्र कहा जाता है, जो इतनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। जिस भी वास्तु में आप इसको स्थापित कर रहे हो, इतनी पॉजिटिविटी क्रिएट कर देगा वहां पे कि नेगेटिविटी रह ही नहीं पाएगी। क्योंकि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी एक साथ कभी नहीं रह पाते। जहां पे श्री यंत्र है वहां पे पैसा आएगा, उन्नति होगी, उन घर वालों की बरकत होगी, अच्छी हेल्थ,
अच्छी सब कुछ लाइफ ही पूरी सेट हो जाएगी उस घर में रहने वालों की। ठीक है, अगर आपका शॉप है, कोई भी बिजनेस करते हो, वहां पे भी आप इसको लगा सकते हो ताकि पैसा आए, क्लाइंट्स आए, अच्छी मनस्थिति लेकर आए। ठीक है। और जो लास्ट यंत्र है वो है श्री संपूर्ण बाधा मुक्ति यंत्र। अब देखो, जिंदगी है, जिंदगी में प्रॉब्लम्स, बाधाएं तो आएंगी। किसी की लाइफ अच्छी नहीं होती है या किसी की लाइफ आसान नहीं होती है। ठीक है, चाहे कितने ही पैसे कमाने वाला हो या गरीब हो, सबके जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो आप अगर ये संपूर्ण बाधा मुक्ति यंत्र ले रहे हो मुझसे, मैं आपको सिद्ध करके ही देती हूँ। ये कोई भी यंत्र आपको ऐसे ही नहीं मिलेंगे, प्रॉपरली उसको अभिमंत्रित किया जाएगा और उसको सिद्ध किया जाएगा आपके लिए, आपके घर में रहने वाले लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे संपूर्ण बाधा मुक्ति यंत्र, देखो लाइफ में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। जैसा मैं एक एग्जांपल करके बताती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में किसी की प्रेत बाधा, ब्लैक मैजिक, टोने टोटके हो रहे हैं, उससे असर पड़ेगा आपकी जिंदगी में, आपकी हेल्थ पे, आपके करियर पे। ठीक है, काल सर्प का कोई दोष है या पितृ दोष है, वास्तु दोष है, राहु दोष है, केतु दोष है, शनि दोष है, किसी की वाहन दुर्घटना से बचाने के लिए, देखो सब सारे यंत्र इसमें मिले हुए हैं। इसमें महामृत्युंजय यंत्र भी है, बगलामुखी यंत्र है, गायत्री यंत्र है, नवग्रह यंत्र है, काल सर्प यंत्र है, नवदुर्गा यंत्र है, वास्तु दोष निवारण यंत्र है, राहु केतु यंत्र है, शनि यंत्र है, वाहन दुर्घटना निवारक यंत्र है, वश्यकर यंत्र है और लास्ट में मत्स्य यंत्र है। तो ये सारे यंत्र अपने आप में ही बहुत पावरफुल है सारे बाधाओं को अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग यंत्र भी हैं, आप मुझसे ले सकते हो। सारी चीजें अगेन मैं बता रही हूँ, सिद्ध करके मिलेगी। चलो लेट्स लाइट द कैंडल और शुरू करते हैं। देखते हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट में है उनके पार्टनर उन्हें लेकर क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। तो प्लीज अपने पार्टनर के बारे में सोचिए या उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके साथ अभी आप नो कांटेक्ट में हो और आप उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हो। ओके, सॉरी गाइज, मुझे खांसी है तो मैं अवॉइड नहीं कर सकती, मुझे खांसी आएगी तो मैं खांसूंगी। ठीक है, सो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करिए। सबसे पहले तो ये जो कोई भी पर्सन है ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, इन द सेंस आपकी खुशी के बारे में बहुत सोचते हैं। ठीक है, ये कभी भी आपको किसी भी तरह से दुख नहीं देना चाहते या आपको परेशान नहीं करना चाहते। सबसे पहली चीज जो मैं देख रही हूँ इनकी फीलिंग में, ये अगर आपसे दूर भी है, मतलब अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, तो ये खुश नहीं है। सबसे पहली बात, ये आपके बिना खुश नहीं है। और मुझे नहीं पता ये आप लोगों में से कितने लोग इस चीज को सच मानेंगे, इस बात पे यकीन करोगे, लेकिन ये इंसान बहुत समर्पित है आपके टुवर्ड्स। ठीक है, अब देखो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिनको ऑलरेडी पता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और है, तीसरा इंसान है। आप पर्सनल रीडिंग ले लो, आप क्लैरिटी ले लो। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन लोगों के पार्टनर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये इंसान बहुत समर्पित है आपके लिए। ओके, ये बहुत डिवोटेड है आपके प्यार में या इस रिश्ते की तरफ। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मेरे बिना खुश है, ठीक है, या इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे होने ना होने से, तो आप गलत हो, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है इस पर्सन को आपके होने ना होने से। ठीक है, और ये एक एक दिन आपके बिना बहुत मुश्किल से गुजार रहे हैं। ओके, एक एक स्टेप जो ले रहे हैं ना, ये बहुत मुश्किल हो रहा है इनके लिए। आपके बिना जीवन जीना, आपके बिना एक एक पल काटना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि वो मजे कर रहे हैं, उनको तो मजा आ रहा है मुझे परेशान करके, वो तो खुश है मेरे बिना, मुझे भूल गया होगा। नहीं, ये पर्सन अभी भी बहुत समर्पित है आपके लिए, आपके प्यार के लिए, इस रिश्ते के लिए, और दे आर नॉट हैप्पी। ठीक है, और ये पर्सन शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। ओके, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं उस पर्सन के पास, मतलब आपके पास वापस कैसे आऊं,
आपका ट्रस्ट वो कैसे जीते, दे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो डेफिनेटली खुश नहीं है बिल्कुल भी आपके पार्टनर। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे उसको यकीन दिलाऊं कि मैं उसके टूवर्ड्स कितना समर्पित हूँ। ओके, दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ, इस पर्सन ने हो सकता है कि अपनी फ्रीडम चुनी कि भाई मुझे स्पेस चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, मेरी जिंदगी में मत आओ, मेरी जिंदगी में ताक झाक मत करो, मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। इन्होंने ना अपने नेचर के लिए, नेचर ही इनका ऐसा है कि इनको फ्री रहना बहुत पसंद है, अपनी मर्जी से जिंदगी जीना पसंद है। और ऐसे लोगों को ना जब कोई कमिटेड रिलेशनशिप में वो जाते हैं ना, उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रिलेशनशिप मतलब कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाती है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये लोग जो बोलते हैं ना कि रिश्ते में रहकर आप कुछ भी कर सकते हो, नहीं, एक बंधन आ ही जाता है और वो बहुत जरूरी है। वही आपके प्यार की निशानी है कि आप कितना लॉयल हो सामने वाले के लिए। ओके, सो आपके पर्सन पास्ट में रेडी नहीं थे, उनको चाहिए था कि मुझे तुम भी चाहिए हो लेकिन मुझे अपनी फ्रीडम भी प्यारी है, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा, मैं वो करूंगा जो मुझे पसंद है। और उस चक्कर में ना क्या हुआ, आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, उन्होंने मे भी बात करनी बंद कर दिया आपसे। बट अभी वही फ्रीडम जो है ना वो उन्हें चुभ रही है, अब उन्हें ये फ्रीडम नहीं चाहिए और उन्हें फ्रीडम में नहीं जीना है उन्हें, क्योंकि वो लेट गो कर ही नहीं पा रहे आपको, छोड़कर भी वो छोड़ नहीं पा रहे आपको, भुला नहीं पा रहे आपको। ठीक है, मूव ऑन नहीं हो पा रहे। अगर उन्होंने सोचा कि मैं तुम्हारे बिना जी लूंगा, मेरी लाइफ है, ये वो मिल जाएगा मुझे कोई, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, और बड़ी हिम्मत करनी पड़ रही है इनको एक एक दिन गुजारने के लिए आपके बिना, एक एक पल गुजारने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ ना, और हाँ मुझे ना एक चीज और लग रही है यहाँ पे कि ना इस पर्सन का जो कॉन्फिडेंस कह लो या ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, या जो इनके अंदर ईगो है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, मैं ऐसा मैं वैसा, वो ना पूरा मतलब घमंड इनका ना चकनाचूर हो गया है पूरी तरह से। जरा भी इनका घमंड अब बचा नहीं है। जो ये घमंड आपको दिखा रहे थे ना, मैं 30 मार खान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जी सकता हूं, मिल जाएगा कोई, कुछ नहीं हो पा रहा, इनका पत्ता भी नहीं हिल रहा है आपके बिना। ठीक है, सो आपने एक घमंडी इंसान को ना मतलब धूल चखा दी है पूरी तरह से। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना बहुत सैक्रिफाइसेस किए इस रिश्ते के लिए, हाथ फैलाए हैं, क्यों, सिर्फ प्यार के लिए, अटेंशन के लिए, एक हैप्पी रिलेशनशिप के लिए आपने बहुत सहा है, बहुत ज्यादा भिखारियों की तरह आपने अपने हाथ फैलाए हैं इस पर्सन के सामने। लेकिन ये पर्सन हमेशा आपसे बचते बचाते अपनी फ्रीडम, कभी ये रीजन दे दिया, कभी वो रीजन दे दिया। अभी क्या हो रहा है पता है, उल्टा हो रहा है। बहुत जल्द टाइम ऐसा आएगा जब ये आपके सामने हाथ फैलाएंगे, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे वही रिश्ता चाहिए जो पहले था, आई वॉन्ट दैट लव विथ यू, आई वॉन्ट दैट रिलेशनशिप विथ यू। क्योंकि जितना सच्चा रिश्ता था ना आप दोनों का, बड़े डंके की चोट पे बोल रहे थे ना, मिल जाएगा, तुमसे बेहतर कोई मिल जाएगा, आई डोंट नीड यू, मुझे नहीं चाहिए, छोड़ दो मुझे, मुझे जाना है, इस रिश्ते से निकलना है। जैसे ही आपसे दूर गए ना, इनको समझ में आ गया कि बाहर क्या चल रहा है, दुनिया में दुनियादारी क्या है, समझ गए इस इंसान को। आप कितने सच्चे थे, आप कितने अच्छे थे, आप कितने लविंग थे, समझ चुका है इस पर्सन को। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब तो उनको ऐसा लगने लगा है कि उनके जैसे इंसान के साथ आप क्यों ही रहोगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में क्या बोला आपको, दिस इज योर वेल विशर। ये जो भी इंसान है ये आपका अच्छा सोचता है, ये आपका अच्छा चाहता है, और इनको लिटरली ऐसा लगने लगा है कि मेरे जैसे जाहिल गवार बकवास इंसान के साथ सामने वाला इतना अच्छा प्यारा इंसान क्यों रहे। यहां तक उनकी सोच चली गई है, अब सोच नहीं सकते कि वो क्या क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप इतने प्यारे हो, आप इतने दिल के अच्छे हो। ये पर्सन समझ चुके हैं, आपकी सच्चाई ना इनके सामने आ चुकी है।
आपका असली रूप उनके सामने आ चुका है। बस वो जान चुके हैं कि आप कितने ज्यादा प्यारे थे और उन्होंने कितना रिस्क लिया आपके साथ, कितना परेशान किया आपको, कितना दुख दिया, कितना रुलाया, कितना क्या कुछ नहीं, मतलब सब जो इंसान दुश्मन भी नहीं कर सकता ना, वो सारी चीजें उन्होंने ऑलरेडी कर दी आपके साथ। तो इसीलिए भी कुछ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर तो इसीलिए आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो आपको डिजर्व ही नहीं करते, आपकी अच्छाई को डिजर्व नहीं करते। सच है, सच है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको, देखो जो इंसान गलत करता है ना, अगर वो उसके अंदर जरा भी इंसानियत बाकी है, अच्छाई बाकी है, तो एक टाइम आता है जहां उसे समझ में आ जाता है कि यार मैंने गलत किया, और वही टाइम आपके पर्सन की जिंदगी में आ चुका है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी भी, लेकिन इनके अंदर एक दिक्कत वाली बात यह है कि अभी भी ये इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं दिख रहे हैं। मतलब मजे करने हैं, रिलेशनशिप में भी आना है, सब कुछ करना है एक कपल की तरह, लेकिन कमिटमेंट नहीं देनी है। हो सकता है देखो उसके पीछे कोई वजह हो, मे बी अभी भी अपने पैरों पे खड़े नहीं है, हो सकता है इनको अभी भी श्योरिटी नहीं है कि वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, वो आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। तो देखो मैं इनको पूरी तरह से गलत नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मे बी हालात ही ऐसे है जहाँ पे मे बी खुद ही अपने पैरों पे खड़े नहीं है, और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ लेंगे, और राइट। तो झूठे प्रॉमिस नहीं करना चाह रहे अभी आपको, लेकिन इनको ना वो खुशी चाहिए जो उनको आपसे मिलती है, जो पावर, जो हैप्पीनेस उनको आपसे मिलती है। वो चाहते कि भाई अभी को एंजॉय करते हैं, आगे का आगे देख लेंगे, पास्ट को भूल जाते हैं। ये वाला माइंडसेट हो गया आपके पर्सन का, ठीक है। वो बस आपको खुशी दे सकते हैं इस वक्त, प्यार दे सकते हैं जो वो नहीं दे पाए अब तक, वो बस आपको वो देना चाहते हैं। ओके, ज्यादा बड़ा कुछ आपके लिए नहीं कर सकते, एंड दैट इज द रियलिटी। ओके, मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपके बारे में सोचना बंद कर पाए हैं या छोड़ पाए हैं। जब से नो कांटेक्ट में हो तब से दे हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू, मिसिंग यू, ट्रैप हो गए आपकी यादों में, आपकी प्यार में। मतलब देयर लाइफ इज ऑल अबाउट यू। वो आपसे बंध चुके हैं क्योंकि आप हो ही इतने अच्छे, आपने इतना प्यार किया ना उन्हें कि वो बंध गए आपके साथ, वही रह गए वो। होता है ना आपको लाइफ में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं ना जो आपके दिल को इस तरह से छू जाते हैं ना कि वो फीलिंग किसी और के साथ आ ही नहीं पाती है, वो फीलिंग उन्हें आ गई है आपके साथ। ओके, उनको मे बी आसपास उनके लोग हैं जो उनसे रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, या जो उनसे फ्लर्ट कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उनके पास बहुत सारे कप ऑफ लव है, लेकिन उनको आपका ही प्यार चाहिए, उनको नहीं चाहिए किसी और का प्यार, उनको नहीं चाहिए किसी और की फ्रेंडशिप या रिश्ता या लव या रिस्पेक्ट या केयर या फ्लर्ट करना। उनके पास बहुत ऑप्शंस है, लेकिन उनको सिर्फ आप ही चाहिए हो। एंड हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। ये कितनी प्यारी बात है और कितनी बड़ी बात है कि उनको कोई नहीं चाहिए, बस आप चाहिए हो। मुझे ना एक स्टेटस याद आ रहा है, कोई राम और सीता जी, राम जी सीता जी के बारे में कुछ एक छोटा सा स्टेटस था कि राम जी इतना प्यारा, इतना प्यार करते थे सीता जी से, सीता मैया से, कि उनको ऐसा लगता था कि सीता बिना उन्हें स्वर्ग भी नहीं चाहिए। सीता से वो इतना प्यार करते थे कि उनको ऐसा लगता था कि सीता नहीं है तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। आप सोच सकते हो कौन ऐसा होगा जिसे स्वर्ग का आनंद भी नहीं मिल रहा है। जब तक सीता जी नहीं है उनके साथ, उनको स्वर्ग का आनंद भी नहीं वो ले पाएंगे। सो ये मुझे याद आ गया अचानक से, पता नहीं क्या कनेक्शन है, लेकिन ये पर्सन लिटरली आपसे बहुत प्यार करते हैं और उनको किसी चीज में खुशी नहीं मिल रही है, उनको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, बहुत दुखी और बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं एंड ट्रैप्ड फील कर रहे हैं लिटरली। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं फंस चुका हूं, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, मैं निकलना चाहता हूँ इस चीज से बाहर, इस भंवर से बाहर। जो उनकी कंफ्यूजन है कि भाई मैं शुरुआत कहाँ से करूं, तो वो उस कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी सांसें रुक रही है, आई कांट इवन ब्रीथ। ओके, बट उनको ऐसा नहीं है कि उनका प्यार सेल्फिश नहीं है, उनको ऐसा है कि भाई अगर तुम्हारी खुशी मुझ में नहीं है
तो ठीक है, मैं दूर चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहता। ओके, अगर आपने कभी इस पर्सन को ऐसा बोल दिया है कि तुम मुझे बड़ा दुखी करते हो, तुम मुझे बहुत रुलाते हो, तो वो कभी नहीं आएंगे आपके पास। वो तड़पते रह जाएंगे, रोते रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे, लेकिन नहीं आएंगे, क्योंकि इनके लिए ना आपकी खुशी इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर आप इनको एक बार बोल दोगे ना मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसमें खुशी नहीं मिल रही है, तो वो आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। इस लेवल तक पहुंच गया है उनका प्यार। वो कुड़ते रहेंगे, परेशान रहेंगे, अकेले रह जाएंगे, रोते रह जाएंगे, दुखी रह जाएंगे, लेकिन आपको शक्ल नहीं दिखाएंगे अपनी। इससे बड़ा प्यार का प्रमाण क्या होगा आपके लिए? क्योंकि मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये चीज दिख रही है। देखो, आप में से कुछ लोगों को सुन के बुरा लगेगा, लेकिन इनके पास ऑप्शंस है। ऑप्शंस मतलब इनको पसंद करने वाले, इनको चाहने वाले लोग हैं इनके आसपास, लेकिन आप ही में इनकी खुशी है, आप ही में इनका प्यार है, वो आपका ही प्यार चाहते हैं। अभी एक एग्जांपल दूं तो होता है ना कि अभी फॉर एग्जांपल आपको कोई स्वीट पसंद है, ठीक है, गुलाब जामुन पसंद है फॉर एग्जांपल, तो कोई एक दुकान होता है, कोई एक हलवाई होता है, उसी की गुलाब जामुन में वो जादू होता है। अब कहीं के भी गुलाब जामुन खा लो, आपको वो मजा नहीं आएगा। जैसे मेरी एग्जांपल मैं बता दूं आपको, मुझे हमारे यहाँ पे हल्दीराम्स है, हल्दीराम्स, सागर स्वीट्स, ये दो स्वीट्स की एक दुकान है, सागर स्वीट्स और एक हल्दीराम, ठीक है। इन दोनों के जो रसगुल्ले होते हैं मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं कितने खा चुकी हूँ, लेकिन मुझे यहीं के पसंद आते हैं। तो वैसे ही है, आप ही का प्यार चाहिए। है बहुत सारे लोग उनके आसपास जो उनको अटेंशन दे रहे हैं, जो उनको मैसेजेस कर रहे हैं, जो उनको अपना कप दे रहे हैं, लेकिन उनको आप ही का कप चाहिए। अगेन भाई, मैं एग्जाम्पल जो भी मैंने राम जी और सीता जी का एग्जाम्पल जो दिया कि तुम बिन मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। सो योर पर्सन इज वेरी मच इन लव विथ यू। आप उनके प्यार पे शक मत करो किसी भी वजह से। प्लीज डोंट डिस्ट्रस्ट। बहुत ये इंसान आपसे प्यार करता है और बहुत दिल से करता है, शिद्दत से करता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, और ये पर्सन आपसे बात भी कर लेंगे। एवरीथिंग विल फॉल इन टू प्लेस। आप विश्वास मत खोना, ठीक है। एंड अगर अभी भी ये पर्सन कुछ वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, लेट देम, क्योंकि आप जो देख रहे हो ना वो सब झूठ है। प्यार व्यार जो भी है उनके अंदर, वो उनके अंदर है, ठीक है, वो आपको दिखा नहीं रहे बेबी। सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी और रेजोनेट हुई होगी। आपके और कुछ भी सवाल है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो भी ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।